बिहार एक ऐसा राज्य जहां अनेकों महापुरुषों की जन्मभूमि और ज्ञान विज्ञान की स्थली रही है। महावीर, बुद्ध, आर्यभट्ट, चाणक्य, राजेंद्र प्रसाद आदि जैसे कई विभूतियां हैं जो बिहार की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने शिक्षा और अध्यात्म के कारण नई दिशा देने का काम किया है। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का शिक्षा का केंद्र बना रहा, जिस बिहार के सरकारी विद्यालयों से पढ़कर देश में अनेकों आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर तथा इंजीनियर देश और विदेशों में भी नाम करते आए हैं। लेकिन अब स्थिति ठीक इसके विपरीत होती जा रही है। आज सरकारी स्कूलों का हालात बद से बदतर हो गया है, जिसके कारण बिहार में मेधा शक्ति का दिन प्रतिदिन अभाव होने लगा है, जो कि समाज के हर वर्गों से आया करते थे। आखिर सरकारी शिक्षक पैसा तो सरकार से लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं को चलाने के बावजूद स्थिति ठीक इसके विपरीत है। परिणाम ये है कि शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं। ऐसे में आप लोग क्या मानते हैं कि दोष हमारे समाज का है या सरकार का? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अंधकार की तरफ गमन करती सरकारी स्कूलों में बिहार राज्य के प्रख्यात जिला भोजपुर का वही प्रखंड जगदीशपुर, जो बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमि, जो देश की आजादी के प्रथम सेना नायक और स्वतंत्रता संग्राम के शूरवीर की जन्म स्थली रही है। वहीं का एक छोटा सा गांव कहथू मसूरी के +2 दिलीप नारायण विद्यालय, यहीं की प्रधानाध्यापिका कंचन कामिनी। नमस्कार, मैं कंचन कामिनी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका दिलीप नारायण +2 उच्च विद्यालय कहथू मसूरी जगदीशपुर भोजपुर। हमारा विद्यालय जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर गांव में स्थित है। ये सह शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय है, जहाँ लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं। 9 से 12 तक कक्षाएं यहाँ संचालित होती हैं और इस विद्यालय में दूर दूर से 5-6 किलोमीटर से लड़के यहाँ पढ़ने आती हैं। मेरा पदस्थापन जब यहाँ 2006 में हुआ तो इस विद्यालय में आधारभूत संरचना बिल्कुल था ही नहीं। एक कमरा था जहाँ पे प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री महेंद्र नारायण सिंह बैठे हुए थे। एक टूटे हुए बेंच पे लिपिक बैठे हुए, ये प्यून बैठे हुए थे, आदेशपाल बैठे हुए थे। कंचन कामिनी जो अपने द्वारा किए गए कार्यों और छात्रों और छात्राओं के प्रति विशेष लगाव और विद्यालय के आसपास के हर वर्ग, चाहे वो सामान्य वर्ग हों, दलित हों, शोषित हों, हर वर्ग के प्रति उनके लगाव और उद्देश्यों को उजागर करता है, जिससे अपने विद्यालय में आने वाले छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सकें। मेरे मन में ये भाव था जब से मैं इस शैक्षणिक सेवा में आई कि महादलित टोले के जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं पढ़ाई लिखाई में। तो इसलिए मैं अक्सर जो विद्यालय है प्राथमिक इंदिरा आवास, उस विद्यालय में आसपास के जो मुसहर टोली के, महादलित टोले के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जाती हूँ। उनके बीच में बातचीत करना, उनसे मिलना, कॉपी किताब का वितरण करती हूँ। या फिर मैं जहाँ रहती हूँ आरा में, वहाँ भी जो महादलित टोला है उनके पे जाके उनको अवेयर करती हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है। उनके बीच मैं बड़ी जो लड़कियाँ हैं महादलित टोले में, उनके पर्सनल हाइजीन के बारे में उनको अवेयर करती हूँ। सैनिटरी नैपकिन वितरित करना, उनके अच्छे साफ़ कपड़े पहनने के लिए उनको प्रेरित करना। बेसिकली जो मेरा फोकस है कि ये बच्ची अगर पढ़ेंगी तो सरकार की इतनी योजनाएं हैं लड़कियों के लिए, तो उसमें वो पढ़ जाएंगी तो आगे बढ़ेंगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी। मैंने इनिशिएटिव लिया है और अपने विद्यालय में 9th में नामांकन शुरू किया है महादलित टोले के। आज सरकारी विद्यालय में आसपास के गांव वालों और बच्चों तथा उनके माता पिता के बीच आशा की किरण बनकर
उभर रही प्रधानाध्यापिका कामिनी कंचन सरकारी शिक्षा में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। याद करना पड़ता है। इस्लाम से खाली तुम भारत में जानती हो, ये अंग्रेज जानते हैं, पूरी दुनिया को इस्लाम से जानते हैं। यहाँ पे शायद पहले पाइसीडियम बोलते हैं ना, पाइसीडियम जावा, कभी ध्यान दियो क्या लिखा हुआ है। जहां विगत कुछ वर्ष पहले विद्यालय में नामांकन मात्र 40 से 50 ही हुआ करते थे, वहीं आज इसका आंकड़ा बढ़कर 1300 तक हो गया है। अधिकतम 1800 तक का भी आंकड़ा छू लिया है, लेकिन फिलहाल अभी नामांकन 1300 ही है। के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं खास करके, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत सारी बाधाएं देखी हैं कैसे लड़कियों को उनके अंदर कूट कूट के मेधा भरा हुआ है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। तो मैंने अपने आप को उस रूप में देखा कि मैं यहाँ कुछ करूँ लड़कियों के लिए, और तब से नामांकन शुरू हुआ, सिलसिला बढ़ता गया और आज 1300 लगभग बच्चे हमारे विद्यालय में नामांकित हैं। और पठन पाठन मैंने सुनिश्चित करवाया, जो हेड थे जो जितना मैं अपने लेवल से कर पा रही थी उनको बोल बोल के, क्योंकि सरकारी विद्यालय में मान्यता बन जाती है कि सरकारी है, यहाँ सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। सरकार हमें वो सारी सुविधाएं देती हैं कि अगर हम उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें, लगाएं सरकारी विद्यालय में, तो एक सरकारी विद्यालय किसी भी निजी विद्यालय से बहुत ही अच्छा हो सकता है। और मेरे मन में ये प्रेरणा थी, प्रण था कि मैं करूँगी, और आज कहीं ना कहीं मैंने उसको पूरा किया आज है। सरकारी विद्यालयों में कहथू मसूरी स्थित +2 दिलीप नारायण विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कंचन कामिनी आसपास के गांव वालों में बच्चों तथा उनके माता पिता के बीच आशा की किरण बनकर आई हैं। मेरे बच्चे दिलीप नारायण +2 हाई स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ एडमिशन के लिए आसपास यहाँ और भी हाई स्कूल हैं जहाँ नामांकन लगभग 40-50 है, लेकिन मेरे यहाँ नामांकन 1300 है, 1400 हो जाता है, कभी कभी तो 1700-1800 भी नामांकन था। अब तो हर पंचायत में हाई स्कूल हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ एडमिशन का बहुत भीड़ है। एक क्लास में 400-500 बच्चे हैं, बैठाने की जगह नहीं बचती है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चों को हर सुविधा देने का प्रयास कर रही हूं। आंकड़े बताते हैं कि जहां प्रधानाध्यापिका के स्कूल में आने के बाद से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जो उत्साह जगा, वो परिणाम के रूप में भी दिखता है। इसी विद्यालय के बच्चे 10th तथा +2 में 90 से 95% तक के अंकों का आंकड़ा छू पा रहे हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए मैं रेडी नहीं हो रही थी, हालांकि क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं निकाल पाऊंगी, पता नहीं कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि नहीं होगा मुझसे। लेकिन फिर कंचन कामिनी मैम ने मुझसे बोली कि आप तुमको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो ज़बरदस्ती मुझे बुलाई भी थी। ज़बरदस्ती मतलब कि कहिए कि हाँ ठीक है, एक तरह से ठीक ही थी, बुलाई थी तो मुझे आरा बुलाई। मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर मेरा हो गया था सिलेक्शन। फिर वहाँ सिलेक्शन होने के कारण ही मुझे नेशनल साइंस डे के अवसर पर फिर 28 तारीख को पटना जाने का मौका मिला। फिर वहाँ भी क्विज राइटिंग हुआ था, लिखित क्विज प्रतियोगिता, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इन्होंने पढ़ाई के साथ ही कैरियर को सिक्योर करने के प्रति बच्चों में उत्साहवर्धन का काम किया है। परिणाम स्वरूप कुश्ती प्रतियोगिता, देश की सेना के लिए बैंड का प्रशिक्षण, बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कोई ट्रेनर उपलब्ध नहीं हो पाया है आज तक। पत्र तो निकला है कि राज्य स्तरीय म्यूजिकल बैंड टीम बनेगी, प्रतियोगिताएं होती हैं, नेशनल लेवल तक लड़कियां जाएंगी, लेकिन उस तरह का सिखाने वाला ट्रेनर नहीं मिल पाता है। फिर भी मैंने इनिशिएटिव लेते हुए यूट्यूब की मदद से बीट्स देखना, इंस्ट्रूमेंट समझना अपने लेवल से करती हूँ। अब ये लड़कियाँ जो हैं अगर ये नेशनल लेवल तक पहुँची हैं तो सेना के किसी भी विंग में इनको नौकरी मिल सकती है सर्टिफिकेट के आधार पर। इस तरह से मैं इनका रोजगार सुनिश्चित करती हूँ। सबाना मेरे स्कूल की तबला में राज्य स्तर पर द्वितीय आई थी और उसी सर्टिफिकेट के बल पे आज एक निजी विद्यालय में शिक्षिका है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। गीत, संगीत तथा नाटक प्रतियोगिताओं जैसे अनेकों कार्यकलाप हैं जो
बच्चों को अपने भविष्य के प्रति गोल सेट करने में मददगार साबित हो रहे हैं। इन्होंने ठान लिया है कि सरकारी विद्यालय की सारी व्यवस्थाओं को सही ढंग से लागू किया जाए तथा बच्चों में पढ़ाई तथा अपने कैरियर के प्रति जागरूकता प्रदान किया जाए। गंदे तथा मलिन बस्तियों में जाकर सभी बच्चों को और उनके अभिभावक को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जाए। बच्चों की हुनर को देश स्तर पर पहुंचाया जाए, ऐसा इन्होंने अपना एक गोल सेट किया है। टोले से बच्चों का मैंने एडमिशन सुनिश्चित कराया है नवंबर में। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती हूँ और हमारे जो SMDC की कमेटी है, इसमें जो जितने भी लोग हैं, मुखिया हैं, स्थानीय वार्ड हैं और जो उसमें पेरेंट्स आते हैं नियमानुसार, वो सभी विद्यालय में कुछ न कुछ मदद करते हैं। मेरे कार्य से खुश होकर हमारे उपायुक्त DDC सर ने लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंड के तहत यहाँ पे कराटे किट, म्यूजिकल बैंड का इंस्ट्रूमेंट, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन इत्यादि उपलब्ध कराने का वादा किया है, जो अब कुछ ही दिनों में यहाँ पे लगभग लग जाएगा। प्रोसेस शुरू हो गया है। थैंक यू।